ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। से शुक्र है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत। हरे कृष्णा। अब सती क्या कह रही है अपने पिता दक्ष को, वो सुनते हैं। 18वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। अतः तव उत्पन्नम इदम कलेवरम न धारयिष्ये क्षितिकंठ गर्हिणः जगत 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 जगधस्य मोहाधि विशुद्धम अंधसो जुगुप्सित जुगुप्सितस्य उद्धरणं प्रचक्षते। मेरे साथ। अतः तव उत्पन्नम इदम कलेवरम। अतस्तवोत्पन्नम इदं कलेवरम। कलेवरम शरीर। तव उत्पन्नम आपसे उत्पन्न हुआ मेरा यह शरीर त्यागना चाहती है। धारी से क्षित कंठ गर्हिणः न धारिष्ये चित्कंठ गर्हिणा। जगधस्य मोह विशुद्धम अंधसो जगतस्य मोहात् विशुद्धिम अंधसो गुप्सितस्य उद्धरणं प्रचक्षते। जुगुप्सितस्य उद्धरणं जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। प्रचक्षते। शब्दार्थ है अतः इसलिए तब तुमसे उत्पन्नम प्राप्त इदम यह कलेवरम शरीर न धारे इससे धारण नहीं करूंगी। शिति कंठ गर्हिणः शिव को अपमानित करने वाला जगदस्य खाया गया मोहात फूल से ही, क्योंकि विशुद्धिम शुद्धि अंधसः भोजन का जुगुप्सितस्य विषैला उद्धरण भमन कह प्रचक्षते घोषित किया जाता है। कितनी बड़ी बात कह रही है। अतः मैं इस अयोग्य शरीर को जिसे मैंने आपसे प्राप्त किया है, अयोग्य कैसे हो गया? क्योंकि आपसे प्राप्त किया है, और अधिक काल तक धारण नहीं करूंगी क्योंकि आपने शिव जी की निंदा की है। यदि कोई विषैला भोजन कर ले तो सर्वोत्तम उपचार यही है कि उसे भमन कर दिया जाए, मतलब वोमिट उल्टी करके बाहर निकाल दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात सती ने दक्ष को कही। मेरे साथ पढ़िए। अतः मैं इस अयोग्य शरीर को अतः मैं इस अतः अयोग्य मैं शरीर इस को अयोग्य शरीर को जिसे मैंने आपसे प्राप्त किया है जिसे मैंने जिसे आपसे मैंने प्राप्त किया आपसे है प्राप्त किया है और अधिक काल तक धारण नहीं करूंगी और अधिक काल और तक अधिक धारण नहीं काल तक करूंगी, धारण नहीं करूंगी, क्योंकि आपने शिव जी की निंदा की है। क्योंकि आपने क्योंकि शिव जी की आपने निंदा शिव की जी है। की निंदा की है। यदि कोई विषैला भोजन कर ले तो यदि कोई यदि विषैला कोई भोजन कर ले तो भोजन कर ले तो सर्वोत्तम उपचार यही है कि सर्वोत्तम उपचार सर्वोत्तम यही है उपचार कि यही है कि उसे वमन कर दिया जाए। उसे वमन कर उसे दिया जाए। वमन कर दिया जाए। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। चूंकि सती भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रतिनिधि थी, अतः यह उनके वश में था कि कि वे अनेक ब्रह्मांडों को, जिसमें अनेक दक्ष सम्मिलित हैं, विनष्ट कर दे। किंतु अपने पति को इस दोषारोपण से बचाने के लिए कि उन्होंने दक्ष को मारने के लिए अपने पति सती का माध्यम बनाया, क्योंकि वे स्वयं निम्न पद पर स्थित होने से वैसा नहीं कर सकी, सती ने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये पता है क्योंकि सती भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रतिनिधि थी, भौतिक जगत से थी ना। अतः उनके बस में था कि वे अनेक ब्रह्मांडों को, जिसमें अनेकों दक्ष सम्मिलित हैं, विनष्ट कर दें। किंतु अपने पति को इस दोषारोपण से बचाने के लिए उन्होंने दक्ष को मारने के लिए अपनी पति सती का माध्यम बनाया। ऐसा वो नहीं करेंगी, ये कह रहे हैं प्रभुपाद। 19वां श्लोक है। न वेदवादान अनुवर्तते मतिः स्वएव लोके रमतो महामुने यथा गतिर्देव
देव मनुष्यो पृथक स्व एव धर्मेण परम क्षिपेत सितः। मेरे साथ पढ़िए। न वेदवादान अनुवर्तते मतिः न वेदवादान वर्तते मतिः स्व एव लोके रमतो महामुने। स्व एव लोके रमतो महामुने यथा गतिर्देव मनुष्यो पृथक यथा गतिर्देव मनुष्ययोः पृथक् यथा गतिर्देव मनुष्यो पृथक यथा गतिर्देव मनुष्ययोः पृथक् स्व एव धर्मेण परम क्षिपेत सितः। स्व एव धर्मेण परम क्षिपेत सितः। शब्दार्थ है न नहीं वेदवादान वेदों के निधि विधान अनुवर्तते पालन करते मत ही मन स्वे अपनी ओर से एवं निश्चय ही लोके आत्म रमतः भोगता हुआ महामुनि दिव्य पुरुषों का यथा जिस प्रकार गति ही मार्ग या ढंग देव मनुष्योः मनुष्यों तथा देवताओं का पृथक अलग अलग स्वे अपने में एव अकेले धर्म कर्तव्य न नहीं परम अन्य क्षिपेद आलोचना करे सितः सिद्ध होकर। दूसरों की आलोचना करने से श्रेयस्कर है कि अपना कर्तव्य निभाया जाए। बड़े बड़े दिव्य पुरुष भी कभी कभी भेदों के विधि विधानों का उल्लंघन कर देते हैं क्योंकि उन्हें अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसे कि देवता तो आकाश मार्ग में विचरित करते हैं किंतु सामान्य जन धरती पर चलते हैं। समझिए इसको क्या कह रही है। कुछ लोग विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे देवता तो आकाश में विचरित करते हैं किंतु सामान्य जन धरती पर चलते हैं। ये मेरे साथ पढ़िए। दूसरों की आलोचना करने से दूसरों की आलोचना करने से श्रेयस्कर है कि अपना कर्तव्य निभाया जाए। अपना कर्तव्य निभाया जाए। बड़े बड़े दिव्य पुरुष भी कभी कभी वेदों के कभी कभी वेदों के विधि विधानों का उल्लंघन कर देते हैं विधानों का उल्लंघन कर देते हैं क्योंकि उन्हें अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि उन्हें अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, जो विधि विधानों का पालन हम लोग आप लोग करते हैं, हम ये करो ये करो ये करो, भारत पंचरता विधि को करो, ये नवदा भक्ति को फॉलो करो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो। जब आदमी सिद्ध प्राप्त हो गया, दिव्य स्थिति में चला गया, वो न भी करे उसके लिए कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसे अनुसरण करने की आवश्यकता अब नहीं है। ये कैसे? जैसे कि देवता आकाश में उड़ते हैं, हम तो धरती पर चलते हैं, हम नहीं उड़ सकते आकाश पर। तो इसलिए अपने कर्तव्य का पालन किया जाए, ये सती कह रही है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुमन कुलर माता जी। प्रभु जी पल्लवी माता जी को पोस्ट बना दीजिए। ओके माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सबको। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा उच्चत योगियों तथा अत्यंत पतित बद्ध जीवों का आचरण एक सा प्रतीत होता है। उच्च योगी वेदों के समस्त विधानों का अतिक्रमण कर सकते हैं। जिस प्रकार के आकाश में विचरण करने वाले देवता पृथ्वी के समस्त जंगलों तथा शैलों को पार कर लेते हैं, किंतु सामान्य पुरुष को ऐसी सुविधा न होने से इन सारे व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि परम प्रिय शिव वेदों के विधि विधानों का लेश मात्र भी पालन करते प्रतीत नहीं होते और ऐसी अवज्ञा से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु यदि सामान्य पुरुष उनकी नकल करना चाहे तो वह भारी भूल करेगा। सामान्य पुरुषों को वेदों के समस्त विधि विधानों का पालन करना चाहिए, जबकि दिव्य स्थिति को प्राप्त पुरुष को इन सब के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। दक्ष ने शिव पर दोषारोपण किया था कि वह वेदों के
कठोर विधि विधानों का पालन नहीं विधि विधानों का पालन नहीं करते, किंतु सती ने बलपूर्वक बताना चाहा कि वे उन्हें नियमों के पालन की कोई आवश्यकता ना थी। कहा गया है कि जो सूर्य या अग्नि के समान तेजस्वी हो, उसे शुद्धि या अशुद्धि की कोई परवाह नहीं रहती। धूप अपवित्र स्थान को जीवाणु रहित कर सकती है, किंतु यदि अन्य किसी को वहां से निकाला जाना पड़े तो वह प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। मनुष्य को चाहिए कि शिव जी की नकल ना करे, अपितु अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करे। उसे चाहिए कि वह शिव जी जैसे महापुरुषों की कभी निंदा ना करे। प्रभुपाद ने बहुत अच्छी चीजें बता दी इसमें हमको। आपको ये नहीं सोचना है, हालांकि भगवान हैं और उच्च देवता हैं, ब्रह्मा हैं, शिव जी हैं, ऐसी चीजें नहीं करते हैं जो लोगों को लगे कि ये गलत है, ऐसा नहीं करते। फिर भी शिव जी जैसे रहते हैं उसकी नकल हमको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दिव्य हैं, वो दिव्य स्थिति में हैं, तो उनकी नकल हमको करने की। आप कहेंगे शिव जी तो हरे कृष्ण नहीं जपते, हम क्यों जपें? नहीं, वो इस चीज से निकल चुके हैं और फिर भी जपते हैं राम 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 राम। शिव जी जपते हैं, महावैष्णव, महान वैष्णव, तो उनकी नकल करने की जरूरत नहीं है। ये जो इस उसमें सती ने कहा, क्योंकि देवता लोग आकाश में विचरण करते हैं, हम तो नहीं कर सकते, उनकी नकल हम नहीं कर सकते क्योंकि वो उच्च पदों पर हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि शिव जी की नकल न करे, अपितु तो अपने निर्दिष्ट कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करे। क्या है हमको निर्दिष्ट कर्तव्य? जो गुरु ने बताया है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, 16 माला, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करो, सात्विक खाना खाओ भगवान को भोग लगाने के बाद। ये गुरु का उपदेश है, ये इसको हमको पालन करना है। लेकिन अभी आपकी दीक्षा नहीं हुई, आपने गुरु से अभी ये चीज नहीं मांगा है, क्योंकि जब आप गुरु से दीक्षा ले लेते हैं, यह आपके लिए प्लेज है, शपथ है, फिर आपको करना पड़ता है ना, ये चीज है। और नहीं करेंगे तो उसका दंड मिलेगा। जैसे आप देखते हैं, ये इनके डॉक्टर लोग शपथ देते हैं जब उनकी MBBS कंप्लीट हो जाता है और उनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाता है, उनको जब दीक्षांत समारोह में, कन्वोकेशन में शपथ लेनी होती है कि मैं कभी किसी मरीज के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा, अपने पूरी जितना ज्ञान मुझे प्राप्त है उससे उसकी सेवा करूंगा, ये प्लेज है। नहीं करेगा तो भगवान का दंड मिलेगा, जहां मिले न मिले वहां दंड अवश्य मिलेगा। इसी तरह से यहाँ भी गुरु ने हमको जो ये प्रभुपाद ने कहा है वही हर गुरु बताते जाता है, तो वो उसका पालन नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा, ये बात है। तो इसलिए चाहिए कि महापुरुष की कभी भी निंदा न करें। ये तो आप महापुरुष को छोड़ दीजिए, भगवान के भक्तों की भी निंदा करना महान अपराध है, सबसे पहला अपराध वही है। 20वां श्लोक, कर्म प्रवृत्तम च निवृत्तम अपि ऋतम वेदे विविच्य उभयलिंगम आश्रितम विरोधि तद योग पदैक कर्तरि द्वयम तथा ब्रह्मणि कर्म न रिच्छति। मेरे साथ, कर्म प्रवृत्तिम च निवृत्तम अपीरितम कर्म प्रवृत्तम च निवृत्तम वेदे विविच्य उभयलिंगम आश्रितम विरोधि तद योग पदैक कर्तरि विरोध तद योग पद एक कर्तरि
द्वयं तथा ब्रह्मणि कर्म न रिच्छति। द्वयं शब्दार्थ है कर्म, कार्य, प्रवृत्तम, भौतिक सुख में आसक्त, च तथा निवृत्तम, भौतिक दृश्य से विरक्त। प्रवृत्तम है जैसे हम लोग हैं, और निवृत्तम है जो भगवान के भक्त हैं। प्रवृत्तम हम भौतिक सुख में आसक्त हैं, हमको भौतिक सुख चाहिए, सोने के लिए बहुत अच्छी गद्दी चाहिए, गद्दा चाहिए है, और गर्मी लग गई तो पंखा चाहिए और एसी भी चाहिए। निवृत्त में भौतिक दृश्य से विरक्त, वो तो है नहीं है उसके लिए उसका परवाह नहीं, मिल गया ठीक है, नहीं मिला वो भी ठीक। निवृत्तम भौतिक दृश्य से विरक्त। जैसे आप सोच, प्रभुपाद को पूछा गया है, आप तो कारों में घूमते, प्रभुपाद ने कहा मेरे लिए कार हो, मेरे लिए कोई भी रिक्शा हो, कुछ हो, ये। अब ये एक बात यहाँ पर आपका प्रश्न हो सकता है कि भगवान के भक्त कारों में क्यों घूमते हैं? क्योंकि भगवान की सेवा ज्यादा हो सके। अगर आप पैदल जाके भी कर सकते हैं, वो पैदल जाएंगे तो एक ही काम हो सकता है, गाड़ी में जाएंगे तो 10 काम हो सकते हैं। तो जो भी चीजें हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजी है, अगर उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए है, अवश्य करना चाहिए। अगर आपको हवाई जहाज से भी जाना पड़े जिससे आप भगवान की सेवा ज्यादा कर सकते हैं, अवश्य जाना चाहिए। उसका उपयोग अगर भगवान की सेवा के लिए हो रहा है तो ठीक है। तो निवृत्तम हो गया भौतिक दृष्टि से विरक्त। तो इसलिए मैं क्यों कहा ये, क्योंकि आपको भक्त कभी कभी हवाई जहाज में भी दिखते हैं, कभी कभी आपको ट्रेन में दिखते हैं, कभी कभी बड़े कारों में भी घूमते दिखते हैं। उनके लिए बड़ी कार हो छोटी कार हो, चलने वाले होनी चाहिए। अपि निश्चय ही ऋतम सत्य वेदे, वेदों में विविच्य अंतर वाले उभय लिंगम, दोनों के लक्षण, आश्रितम निर्देशित, विरोधी तत् वह योग पद एक कर्तरी, एक ही व्यक्ति में दोनों कर्म, द्वयम दो तथा अतः ब्रह्मणि, दिव्य पुरुष में कर्म कार्य न रिच्छति, उपेक्षित होते हैं। वेदों में 2 प्रकार के कर्मों के निर्देश दिए गए हैं। एक उनके लिए जो भौतिक सुख में लिप्त हैं, और दूसरा उनके लिए जो भौतिक रूप से विरक्त हैं। इन 2 प्रकारों के कर्मों का विचार करते हुए 2 प्रकार के मनुष्य हैं जिनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। यदि कोई एक ही व्यक्ति में इन दोनों प्रकार के कर्म को देखना चाहता है तो यह विरोधाभास होगा। बिल्कुल सही बात है। भगवान के भक्त में आप चाहोगे कि ये इंद्र देवते का लाभ उठाए, नहीं हो सकता। और जो इंद्र देवते में लिप्त है उससे कहें भगवान की भक्ति करे, नहीं हो सकता है। किंतु दिव्य पुरुष के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की उपेक्षा की जा सकती है। दिव्य पुरुष है, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर उठ चुका है। ये मेरे साथ पढ़े, वेदों में 2 प्रकार के कर्मों के निर्देश दिए गए हैं। कर्मों के निर्देश दिए हैं। एक उनके लिए जो भौतिक सुख में लिप्त है, जो भौतिक सुख में लिप्त है, हाँ, इसको आप प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। और दूसरा उनके लिए जो भौतिक रूप से विरक्त हैं, जो भौतिक रूप से विरक्त हैं, हाँ, निवृत्त मार्ग वाले। इन 2 प्रकार के कर्मों का विचार करते हुए, इन 2 प्रकार के कर्मों का विचार करते हुए 2 प्रकार के मनुष्य हैं। 2 प्रकार के मनुष्य हैं। इनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। जिनके लक्षण भिन्न हैं। यदि कोई एक ही व्यक्ति में इन दोनों प्रकार के कर्म को देखना चाहता है, इन दोनों प्रकार के कर्म को देखना चाहता है,
तो यह विरोधाभास होगा, तो ये तो ये विरोधाभास विरोधाभास होगा, किंतु दिव्य पुरुष के द्वारा किंतु किंतु दिव्य दिव्य पुरुष के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की इन दोनों प्रकार प्रकार के कर्मों की उपेक्षा की जा सकती है। उपेक्षा की जा सकती है। उपेक्षा की जा सकती है। हाँ, निवृत्त, क्योंकि वो निवृत्त मार्ग को भी पार कर चुका है, तो ये इसलिए कहा गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा, अलका माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद जी की जय। वैदिक कर्मों को इस प्रकार से निरूपित किया गया है कि बद्ध जीव निर्दिष्ट स्थिति में इस संसार का भोग करके अंत में भोग से विरक्त होकर दिव्य स्थिति को प्राप्त हो। चारों सामाजिक आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास दिव्य जीवन के पद तक उत्तरोत्तर पहुंचने की शिक्षा देते हैं। गृहस्थ के कर्म पर तथा वेश सन्यासी से भिन्न है। एक ही व्यक्ति के लिए इन दोनों आश्रमों को ग्रहण कर पाना असंभव है। न तो सन्यासी गृहस्थ की तरह कर्म कर सकता है और न गृहस्थ सन्यासी की भांति। किंतु इन दो प्रकार के मनुष्यों के ऊपर मनुष्य की तीसरी कोटि भी है जो इन दोनों से परे है। भगवान शिव को दिव्य पद प्राप्त है, क्योंकि ऊपर कहे अनुसार वे अपने अंतर में भगवान वासुदेव के ध्यान में खोए रहते हैं। अतः उन पर न तो गृहस्थ और न सन्यासियों के कर्म लागू होते हैं। वे परमहंस अवस्था को प्राप्त हैं। भगवत गीता 2.50-53 में शिव की दिव्य स्थिति की व्याख्या है। वहां यह कहा गया है कि जब फल की इच्छा के बिना कर्म करते हुए भगवान की दिव्य सेवा की जाती है तो मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त होता है। उस समय उसके लिए वैदिक आदेशों या वेदों के विभिन्न विधि विधानों का पालन करना अनिवार्य नहीं होता। जब मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों से संबंधित अपनी कामनाओं को पूरा करने के आदेशों के ऊपर उठकर दिव्य विचार में पूर्णतः खोया रहता है, अर्थात भगवान के विचार में मग्न रहता है, तो इस स्थिति को बुद्धि योग या समाधि कहते हैं। जो पुरुष इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं उन पर न तो भौतिक सुख प्राप्त करने के और न विरक्ति के वैदिक कर्म लागू होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। आपको ये पढ़ के मीरा की याद नहीं आती? मीरा के लिए, मीरा ने कौन सा वेदों का अध्ययन किया? भगवान के दिव्य स्थिति को प्राप्त होना, कोई जब भगवान से किसी का अनुराग हो जाए, हो गया। सारे वेद क्या हैं? भगवान को समझने की बातें करते हैं। भगवत गीता पढ़ते हैं हम कि अरे हाँ, भगवान क्या है, हम क्या हैं, ये सारे प्राणी क्या हैं, आपको समझ आने लगता है। भागवतम पढ़ते हैं, आपको और समझ आने लगता है ना। और समझते समझते आपका अल्टीमेट लक्ष्य क्या है कि आपका भगवान से प्रेम हो जाए, आत्मनिवेदन कर सकें, हम अपने को भगवान के चरणों पर समर्पित कर सकें। कब होगा? जब आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा। मीरा को तो भगवान से पहले प्रेम होगा। उसके लक्षण देखे आपने मीरा के? वो अंतिम स्थिति है। कोई इतना भाग्यवान होता है कि उनको अंतिम स्थिति बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है, रागानुगा भक्ति आ जाती है। भगवान से ऐसा प्रेम जैसा माँ का एक छोटे बच्चे के लिए प्रेम होता है, ऐसा। तो उनके लिए ये विधि विधानों का इसलिए कहा जाता है कि शिव जी को आप कहें कि भगवत गीता रोज नहीं पढ़ते थे, हरे कृष्ण का मंत्र का जप नहीं करते थे, ये उनके लिए लागू नहीं होता है कि वो दिव्य स्थिति में है। यही क्या कहते हैं, सती उसको दक्ष को बता रही है। उसने कहा ना कि ये वेदों का विधि विधानों, वेदों के विधि विधानों का पालन नहीं करता, तो इसलिए ये उसको उनके मुंह में एक तमाचा जैसा है। 21वां श्लोक। मां वह पदभ्यः पितः अस्मिन् आस्थितः या यज्ञशालासु न धूमवर्तमभिः तद अन्न तृप्तैर असु वृद्धिर्एडिता
अव्यक्त लिंगा अवधूत सेविता। मेरे साथ पढ़िए। माँ वह पदभ्यः पितः अस्मद् आस्थिता। माँ वह पदभ्य पितः अस्मद् आस्थिता। या यज्ञशालासु न धूमवर्तमभिः। तद् अन्न तृप्तैः असुभृद्भिः ईडिता। तद् अन्न तृप्तैः असुभृद्भिः ईडिता। अव्यक्त लिंगा अवधूत सेविता। शब्दार्थ है माँ नहीं है वह तुम्हारे पदभ्य ऐश्वर्य पिता हे पिता अस्मद आस्थिता हमारे द्वारा प्राप्त या जो ऐश्वर्य यज्ञ शालासु यज्ञ की अग्नि में न नहीं भूम वर्तम भी यज्ञों के पद द्वारा तद अन्न तृप्त यज्ञ के अन्न द्वारा तृप्त असु वृद्धि शारीरिक अवस्थाओं की पूर्ति करने वाला ईडिता प्रशंसित अव्यक्त लिंगा जिसका कारण प्रकट नहीं है अवधूत सेविता स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा प्राप्त। हे पिता हमारे पास जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना कर पाना न तो आपके लिए न आपके चाटुकारों के लिए संभव है। चाटुकार चमचे जो उसकी तरफ थे, क्योंकि जो पुरुष महान यज्ञों को संपन्न करके सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं जैसा दक्ष था ये बता रही है, वे तो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को यज्ञ में अर्पित अन्न खाकर पूरा करने की चिंता में लगे रहते हैं। हम वैसा सोचने मात्र से ही अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं लोग अपना ऐश्वर्य प्रदर्शन करने के लिए, जैसे यज्ञ कर रहा था। ऐसा वे ही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप सिद्ध महापुरुष हैं। तुम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते कह रही अपने पिता को। मेरे साथ पढ़िए। हे पिता हे पिता हमारे पास जो ऐश्वर्य है हमारे पास जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना कर पाना उसकी कल्पना कर पाना न तो आपके लिए और न आपके चाटुकारों के लिए संभव है। और तो आपके चाटुकारों के लिए संभव है। कौन ऐश्वर्य जो शिव जी के पास है वो ऐश्वर्य वो समझ ही नहीं सकते, क्योंकि जो पुरुष महान यज्ञों को संपन्न करके सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं वे तो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को यज्ञ में अर्पित अन्न खाकर पूरा करने की चिंता में लगे रहते हैं। पूरा करने की चिंता में लगे रहते हैं। हम वैसा सोचने मात्र से ही अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा वे ही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप सिद्ध महापुरुष हैं। तात्पर्य प्रभुपाद से पढ़ते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कालिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
शील प्रभुपाद जी की जय। श्री शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। सती के पिता इस बुलावे में थे कि वे प्रतिष्ठा तथा ऐश्वर्य दोनों में बड़े हैं और उन्होंने अपनी कन्या ऐसे व्यक्ति को दी है जो न केवल निर्धन है वरन समस्त संस्कृति से रहित है। उनके पिता ये सोचते रहे होंगे कि यद्यपि मेरी पुत्री परम साध्वी है और अपने पति की अनुगामिनी है, किंतु उसके पति की दशा दयनीय है। ऐसे विचारों के प्रत्युत्तर में सती ने कहा कि उनके पति के ऐश्वर्य को दक्ष जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति तथा उनके अनुचर नहीं समझ सकते, जो झूठी बड़ाई करने वाले तथा सकाम कर्मों में लगे रहने वाले हैं। उनके पति की स्थिति सर्वथा भिन्न भिन्न थी। उनके पास सारा ऐश्वर्य था, किंतु वे उसका प्रदर्शन करना नहीं चाहते थे। अतः ऐसे ऐश्वर्य को अव्यक्त कहा जाता है। किंतु यदि आवश्यकता पड़े तो इच्छा मात्र से वे अपना अद्भुत ऐश्वर्य दिखला सकते हैं, और ऐसी घटना का यहाँ पूर्वाभास मिलता है, क्योंकि ऐसा शीघ्र ही घटने वाला है। शिव द्वारा अधिकृत ऐश्वर्य का भोग वैराग्य तथा ईश्वर प्रेम में किया जा सकता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनाए जाने वाले भौतिक विधियों के द्वारा नहीं। ऐसे ऐश्वर्य के स्वामी कुमारगण, नारद तथा शिव जैसे महापुरुष है, अन्य कोई नहीं। इस श्लोक में वैदिक अनुष्ठान करने वालों की भर्त्सना की गई है, क्योंकि उन्हें धूम वतर्म भी कहा गया है, अर्थात जो यज्ञ के उच्छिष्ट अन्न को अपना पोषण बना करते हैं, जो यज्ञ के उच्छिष्ट अन्न से अपना पोषण करते हैं। यज्ञ में दो प्रकार के अन्नों की भेंट अर्पित की जाती है। एक तो सकाम आनुष्ठानिक यज्ञों में चढ़ाया गया अन्न, तथा दूसरा है विष्णु को चढ़ाया गया अन्न, जो सर्वोत्तम होता है। यद्यपि यज्ञ की वेदी में सभी प्रकार से विष्णु ही प्रमुख देवता है, किंतु सकाम अनुष्ठानों के कर्ता कुछ न कुछ भौतिक संपन्नता प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, किंतु वास्तविक यज्ञ का उद्देश्य तो विष्णु को प्रसन्न करना है, और ऐसे यज्ञों के अवशेष भक्ति को बढ़ाने में लाभप्रद है। विष्णु के अतिरिक्त अन्य को लक्ष्य बनाकर किए जाने वाले यज्ञों के करने से उन्नति की प्रक्रिया अत्यंत मंद होती है। इसीलिए इस श्लोक में इसकी भर्त्सना की गई है। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अनुष्ठान संपन्न कराने वालों को कौवों की तरह बतलाया है, क्योंकि कौवों को कूड़ेदान में फेंका गया जूठन खाने में आनंद मिलता है। सती ने यज्ञ कराने के लिए उपस्थित समस्त ब्राह्मणों की भी भर्त्सना की है। भले ही राजा दक्ष तथा उनके प्रशंसकों ने शिव की स्थिति को समझा हो या नहीं, सती अपने पिता को ये बता देना चाहती थी कि उन्हें ये कदापि नहीं सोचना चाहिए कि उनके पति ऐश्वर्य से विहीन है। शिव जी की निष्ठावान पत्नी होने के कारण सती शिव के उपासकों को सभी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करती है। तो इस तथ्य की व्याख्या श्रीमद्भागवत में दशम स्कंद में की गई है। कभी कभी शिव के उपासक भगवान विष्णु के उपासकों से अधिक ऐश्वर्यवान लगते हैं, क्योंकि दुर्गा अथवा सती सांसारिक कार्यकलापों की अधीक्षक है, और अपने पति को यशस्वी बनाने के लिए वे उपासकों को सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करती रहती हैं, जबकि विष्णु के उपासक तो आध्यात्मिक उन्नति के निमित्त है। अतः कभी कभी उनका भौतिक ऐश्वर्य घटता प्रतीत होता है। दशम स्कंद में ये सारी बातें सुंदर ढंग से समझाई गई। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो शिव जी के भक्त हैं वो भौतिक दृष्टि से बहुत ऐश्वर्यवान होते हैं, क्योंकि शिव जी तो वर दे देते हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो है माँ पार्वती, उनके पास वो भौतिक जगत की मालिकिन है। शिव जी, क्योंकि शिव जी तो अपने हमेशा ध्यान में रहते हैं, भौतिक जगत को पार्वती ही देखती है, और उनके पास
ऐश्वर्य का खजाना है। अगर आप दुर्गा की पूजा करते हैं, यानी शिव जी की पूजा या दुर्गा की पूजा करते हैं, तो आपको ऐश्वर्य भौतिक चीजें मिल सकती हैं। अक्सर ऐसा होता है, जो शैवाइट से हैं, जो शिव जी के भक्त हैं, वो धन धान्य होते हैं, और जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनको तो इस चीज से अपने को अलग करना पड़ता है, नहीं तो वो वैकुंठ जा ही नहीं सकते। क्योंकि भौतिक ऐश्वर्य का मतलब है कि आप फिर 84 लाख में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में न तो माँ दुर्गा न शिव जी आपको वैकुंठ ले जा सकते हैं, वो आपको शिव लोक ले जा सकते हैं। शिव जी, आप शिव जी के भक्त हैं, शिव लोक जा सकते हैं। और देवी के भक्त हैं तो इसी भौतिक जगत में बार बार 84 लाख में घूमते रहते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के भक्त हैं, वैकुंठ जाते हैं। भक्त की बात कर रहा हूं मैं, हम लोगों की नहीं। हम लोग अभी भक्त बने ही नहीं, हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन हम भक्त बन गए, वैकुंठ धाम हमारा निश्चित है। फिर हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे 84 लाख में घूमने से छुट्टी। ये उनका, ये प्रभुपाद बता रहे हैं, उनका ऐश्वर्य आप देखेंगे। जो भगवान के भक्त हैं, उनके पास गेरुए वस्त्र पहन के एक धोती है, एक कुर्ता है, ऐसे एक या दो जोड़ी और हो। पैर में आप देखेंगे चप्पल भी फटी, उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं होता। और जो शिव जी का भक्त है, वो बड़ी बड़ी कारों में घूमता दिखेगा आपको, क्योंकि उसको भौतिक ऐश्वर्य मिल जाता है। और भगवान का भक्त, उसको भौतिक ऐश्वर्य चाहिए ही नहीं। भौतिक ऐश्वर्य होने का मतलब कि खतरा है, भक्ति मार्ग में अवरोध हो सकता है। ऐश्वर्य होने जैसे देवता लोग हैं, भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि ऐश्वर्य इतना है, ऐश्वर्य को नहीं छोड़ सकते। लेकिन फिर भी वो भगवान के महान भक्त कहे जाते हैं, क्योंकि इतना ऐश्वर्य होते हुए भी वो भगवान को नहीं भूलते। 22वां श्लोक। न एतेन देहेन हरे कृतागसो देह उद्भवेन अलम अलम कुजन्मना व्रीडामम अभूत कुजन प्रसंगतः तज्जन्म धिग्यो महताम अवध्यकृत। मेरे साथ पढ़िए। न एतेन देहेन हरे कृतागसो नेतेन देहेन हरे कृतागसो देह उद्भेन अलम अलम कुजन्मना जन्मना व्रीडामम अभूत कुजन प्रसंगतः हाँ, प्रसंगता है, प्रसंगता से एक ही बात है। तज्जन्म दिग्यो महताम अवध्यकृत। तज्जन्म शब्दार्थ है ना नहीं एतेन, इस देहेन देह के द्वारा, हरे शिव के प्रति, कृत आग्रह अपराध करके, देह उद्भवेन आपके शरीर से उत्पन्न, अलम अलम बहुत हुआ, बस बस लोग कहते हैं आप, कुजन्मना निंदनीय जन्म से, क्रीड़ा लज्जा, मम मेरा, अभूत था, कुजन प्रसंगतः बुरे व्यक्ति के साथ से, तत्जन्म वजन धिक्कार है, लज्जाजनक है, यह जो महताम महापुरुषों का अवध्यकृत अपराधी। आप भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं, और दुर्भाग्यवश मेरा शरीर आपसे उत्पन्न है। मुझे अपने इस शारीरिक संबंध के लिए अत्यधिक लज्जा आ रही है। इससे बड़ा अपमान पिता का क्या हो सकता है। अगर बच्चा पिता को ये कहे
कि आपसे मैं जन्मा हूं, ये मेरे लिए दुर्भाग्य है। और मैं अपनी स्वयं भर्त्सना करती हूँ कि मेरा शरीर ऐसे व्यक्ति से के संबंध से दूषित है जो महापुरुष के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। ये आप कह सकते हैं, अगर आपके माँ बाप अगर भगवान विष्णु के या उनके भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, उनको नहीं पता, आप समझा सकते हैं। पता होकर के ऐसा अपराध करना, ये जो है बहुत बड़ा अपराध है। इसको कहते हैं वैष्णव अपराध। वैष्णव का अपराध से हमेशा बचे आप, हमेशा। मेरे साथ पढ़िए, आप भगवान शिव के चरणों के प्रति अपराधी हैं। आप भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति प्रति अपराधी हैं हैं और दुर्भाग्यवश मेरा शरीर और दुर्भाग्यवश मेरा शरीर आपसे उत्पन्न है। आपसे आपसे उत्पन्न है। उत्पन्न है। मुझे अपने इस शारीरिक संबंध के लिए मुझे अपने ये इस आप संबंध के लिए अत्यधिक लज्जा आ रही है अत्यधिक लज्जा आ रही है और मैं अपनी स्वयं भर्त्सना करती हूँ और मैं अपनी स्वयं भर्त्सना करती हूँ कि मेरा शरीर कि मेरा शरीर ऐसे व्यक्ति के संबंध से दूषित है ऐसे व्यक्ति के संबंध से दूषित है जो महापुरुष के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। जो महापुरुष के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। हाँ, बहुत सारे लोग आपके मित्रों में भी ऐसे होंगे जो भगवान की भर्त्सना करते हैं, भगवान के बारे में बहुत अंट संट बोलते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। आप उनको समझा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा अपराध मत करो। कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा। जो समझेगा वो आपका समझ, जो नहीं समझता है, हम क्या कहते हैं, उससे आप उदासीन हो जाएंगे। उनकी तरफ ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका नुकसान होता है उसमें। तो अपने घर में भी ऐसा होता है, लेकिन घर वाले आपके दुश्मन नहीं हैं। घर में भी आपके कोई भगवान की भर्त्सना कर सकता है, आप उसको अच्छी तरह समझा सकते हैं, क्योंकि वो दयनीय है। उसके गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर दया आनी चाहिए। उसको ज्ञान नहीं है। आप किताब देके कहते पढ़ के समझ जा, नहीं समझते हैं, आप उनको कहिए कि ठीक है, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं, आप भगवान के विरोध में मत बोलिए, बस मेरी आपसे ये प्रार्थना है। और बोलना भी है तो मेरे सामने मत बोलिए। ये हो गया, क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते। भगवान के या भगवान के भक्तों के विरोध में कोई बात करता है, आपको नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि हमको क्या कहा है, हम कान बंद करके भाग जाएं वहां से, और शक्ति है तो उसकी जीभ काट दे, ये तो हम नहीं कर सकते। तो और ये जो है जीभ काटने की बात इनकी नहीं, जो घर वाले हैं, आपके मित्र हैं, नहीं, उनको ज्ञान ही नहीं है। इस बात का ज्ञान होगा तो वो भले ही भक्ति में ना आ सकें, आप कहीं मिलेंगे, आपको हाथ जोड़ के हरे कृष्णा बोलेंगे, वो इतना बोलेंगे कि आप ठीक है भक्ति मार्ग पर हैं, हमसे नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, ऐसे आपको बोलेंगे। लेकिन जो भगवान का बार बार विरोध करता है, समझाने पर भी, उससे हमको अपने को दूर रखना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। जय अनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शिव जी भगवान विष्णु के समस्त भक्तों में सर्वोच्च है। कहा गया है वैष्णवा नाम यथा शंभु। शंभु अर्थात शिव भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त है। पिछले श्लोक में सती ने कहा है कि शिव सदैव दिव्य स्थिति को प्राप्त रहते हैं, क्योंकि वे शुद्ध वसुदेव अवस्था में स्थित रहते हैं। वसुदेव का अवस्था है जिससे वासुदेव श्री कृष्ण उत्पन्न है। अतः शिव जी श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त है। और सती का आचरण आदर्शमय है, क्योंकि सती को भी भगवान विष्णु या उनके भक्त का अपमान सहन नहीं करना चाहिए।
सती को शिव की संगनी होने का खेद नहीं है, बल्कि दुख इसका है कि उनका शरीर दक्ष से उत्पन्न है। जो शिव जी के चरण कमलों के प्रति अपराधी है, वे अपने को धिक्कारती है, क्योंकि उनका यह शरीर उनके पिता दक्ष द्वारा प्रदत्त है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण माता। गोत्रम त्वदीयं भगवान् प्रसध्वजो दाक्षायणी इति आह यदा सुधुर्मना व्यपेतं व्यपेत नर्म अस्मितम् आसु तदा अहं व्युत्स्रक्ष एतत्कुणपं त्वदंगजम्। मेरे साथ पढ़े। गोत्रम त्वदीयं भगवान् वृषध्वजो गोत्रं त्वदीयं भगवान् वृषध्वजो दाक्षायणी इति आह यदा सुधुर्मना दाक्षायणी आह यदा सुधुर्मनः व्यपेत नर्मस्थितम् आसु तदा अहम् व्यपेतनर्मस्मितम् आशु तदा व्युत्स्रक्ष एतत्कुणपं त्वदंगजम्। शब्दार्थ है गोत्रम पारिवारिक संबंध, त्वदीयम आपका, भगवान समस्त ऐश्वर्य के स्वामी, वृषध्वज शिव, दाक्षायणी दक्ष की कन्या दाक्षायणी, इति इस प्रकार आह कहती है, यदा जब सुदुर्मना अत्यंत खिन्न, व्यपेत अदृश्य होते हैं, नर्म स्थितम मेरी प्रसन्नता तथा हंसी, आशु तुरंत तथा तब, अहम मैं, व्युत्सक्षे त्याग दूंगी, एतत् यह शरीर, कुणपम मृत शरीर, त्वत् अंगजम तुम्हारे शरीर से उत्पन्न। जब शिव जी मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारते हैं, शिव जी सती को कभी कभी दाक्षायणी कहते हैं, तो अपने पारिवारिक संबंध के कारण मैं तुरंत खिन्न हो उठती हूँ और मेरी सारी प्रसन्नता तथा हंसी तुरंत भाग जाती है। मुझे अत्यंत खेद होता है कि मेरा यह थैले जैसा शरीर आपके द्वारा उत्पन्न है, अतः मैं इसे त्याग दूंगी। मेरे साथ पढ़िए। जब शिव जी मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारते हैं, तो जब शिव जी मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारते हैं, तो अपने पारिवारिक संबंध के कारण मैं अपने पारिवारिक संबंध के कारण मैं तुरंत खिन्न हो उठती हूँ और मेरी सारी प्रसन्नता तथा हंसी और मेरी सारी प्रसन्नता तथा हंसी तुरंत भाग जाती है। तुरंत भाग जाती है। मुझे अत्यंत खेद होता है कि मुझे अत्यंत खेद होता है कि मेरा यह थैले जैसा शरीर शरीर आपके द्वारा उत्पन्न है, आपके द्वारा उत्पन्न है, अतः मैं इसे त्याग दूंगी। अतः मैं इसे त्याग दूंगी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। दाक्षायणी शब्द का अर्थ है राजा दक्ष की पुत्री। कभी कभी पति तथा पत्नी अवकाश के क्षणों में बातें करते तो शिवजी सती को दाक्षायणी कहते। क्योंकि इस शब्द से ही उन्हें राजा दक्ष से अपने संबंध की याद आ जाती तो वह लज्जित होती, क्योंकि दक्ष तो समस्त अपराधों का अवतार था। वह द्वेष रूप था, क्योंकि वह वृथा ही शिव जैसे महापुरुष की निंदा करता था। अतः दाक्षायणी शब्द को सुनते ही वह शोकाकुल हो उठती, क्योंकि दक्ष से उत्पन्न होने से उनका शरीर भी अपराधों का प्रतीक था। क्योंकि उनका शरीर सतत अप्रसन्नता का कारण बना रहता था, इसलिए उन्होंने उसे त्याग देने का निश्चय किया। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। मैत्रेय उवाच इति अध्वरे दक्षम अनुद्य शत्रुहन् क्षिताव है क्षितौ
उदीचिम निशसाद शांत वाक् स्पृष्ट्वा जलम पीतद शिक्षा जलम पीद दुकूल संव्रता निमील्य दृग्योग पथम समाविशत्। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय उवाच इति अध्वरे दक्षम अनूद्य शत्रुहन् क्षितौ उदीचिं निशसाद शान्तवाक् पृष्ट्वा जलं पीतदुकूल संवृता निमील्य दृग्योग पथम समाविशत्। शब्दार्थ है मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ने कहा इति इस प्रकार अध्वरे यज्ञ स्थल में दक्षम दक्ष को अनुद्य बोलकर शत्रुहन शत्रुओं के विनाश करता क्षितव पृथ्वी पर उदीचिम उत्तर की ओर निशसाद बैठ गई शांत वाक चुप होकर स्पष्टवा छूकर जल जल पीत दुकूल समृता पीले वस्त्रों से आच्छादित निमील्य मूत कर दृक दृष्टि योग पथम योग क्रिया समाविशत ध्यान मग्न हो गई। मैत्रेय ऋषि ने विदुर को से कहा, हे शत्रुओं के संहारक, किसको? विदुर को। यज्ञ स्थल में अपने पिता से ऐसा कहकर सती भूमि पर उत्तर मुख होकर बैठ गई। केसरिया वस्त्र धारण किए उन्होंने जल से अपने को पवित्र किया। जल इतना पवित्र होता है, जल से कभी भी कोई कार्य करते हैं तो जल छू करके अपने को पवित्र माना जाता है, इतना महान है जल। अपने को पवित्र किया और योग क्रिया में अपने को ध्यान मग्न करने के लिए अपनी आंखें मूंद दी। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा, हे शत्रुओं के संहारक, यज्ञ स्थल में अपने पिता से ऐसा कहकर सती भूमि पर उत्तर मुख होकर बैठ गई। केसरिया वस्त्र धारण किए उन्होंने जल से अपने को पवित्र किया और योग क्रिया में अपने को ध्यान मग्न करने के लिए अपनी आंखें मूंद ली। तात्पर्य। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। कहा जाता है कि जब मनुष्य अपना शरीर त्यागना चाहता है तो वह केसरिया वस्त्र पहन लेता है। अतः ऐसा लगता है कि सती ने अपने वस्त्र बदल दिए, जिससे ये पता चल जाए कि वे दक्ष द्वारा प्रदत्त शरीर को त्यागने जा रही है। दक्ष सती के पिता थे, अतः उनका वध करने के बजाय सती ने उनके द्वारा प्रदत्त अपने शरीर को नष्ट करना श्रेयस्कर समझा। उन्होंने अपने शरीर को योग क्रिया द्वारा त्याग देने का निश्चय किया। सती योगेश्वर शिव की पत्नी थी। शिव जी समस्त योगियों के श्रेष्ठ है। वे समस्त योग क्रियाएं जानते हैं। अतः ऐसा जान पड़ता है कि सती भी ये सब जानती थी। या तो उन्होंने अपने पति से योग सीखा अथवा दक्ष जैसे महान सम्राट की पुत्री होने के कारण वे सुशिक्षित थी। योग की सिद्धि इसी में है कि स्वेच्छा से मनुष्य अपना शरीर छोड़ दे या भौतिक तत्वों के संयोग से अपने को छुटकारा दिला दे। जो योगी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उनकी मृत्यु प्राकृतिक नियमों के अनुसार नहीं होती। ऐसे सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार शरीर त्यागते हैं। सामान्य रूप से योगी पहले शरीर के भीतर की वायु को साधने में सिद्धहस्त हो जाता है और इस प्रकार आत्मा को
मस्तिष्क के शीर्ष पर ले जाता है। फिर जब शरीर से ज्यादा ज्वाला फूट पड़ती है तो योगी इच्छा अनुसार कहीं थोड़ा ऊपर कहीं भी जा सकता है। इस प्रकार योग पद्धति में आत्मा को मान्यता दी जाती है कि वह इस प्रकार यह तथाकथित योग विधि से भिन्न है, जिसे आधुनिक युग में शरीर की कोशिकाओं के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए ढूंढ निकाला गया है। वास्तविक योग पद्धति में आत्मा के एक लोक से दूसरे लोक तक या एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण को अपनाया जाता है, और इस घटना में ऐसा लगता है कि सती अपनी आत्मा को अन्य शरीर में या लोक में स्थानांतरित करना चाहता था। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसा उसने चाहा था। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। ऐसा चाहा था। एक तो हमने योग पद्धति के बारे में सुना कि आप प्राण वायु को ले जा करके कपाल रंध्र तक जब मर्जी छोड़ दीजिए और जहां आप वैकुंठ जा सकते हैं। सती ये नहीं कर रही थी सती ने अपने को दूसरे शरीर में डाल दिया। किसमें? पार्वती के रूप में, जो हिमालय पर्वत की पत्नी थी, बेटी थी, उसमें अपने को डाल दिया। बाद में शिव जी से पार्वती की शादी होती है। वही सती पार्वती बन के आती है, क्योंकि वो शिव जी को नहीं छोड़ना चाहती थी। इतने महान उसका सती को इतना महान दर्शाया है, जो कि भैषण अपराध को स्वीकार नहीं करती। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे